ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सत्य नाम की आरती निर्मल भया शरीर धर्मदास लोके गए बहिया मिले कबीर। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ो ना कोई, करता करे सो करी न सके, गुरु करे सो सबसे प्यारा खूबसूरत एहसास और सौंदर्य का बोध कराने वाले मेरे नर रूप में अमृतमय सद्गुरु के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। और भक्ति की करबद्ध भीख मांगता हूँ। ऐसे समर्थ सद्गुरु का जो ज्ञान है यदि मन में समझ में आ गया तो बुद्धि में अवश्य समझ में आ जाएगा और विवेक नित्य प्रति गगन को छूने लगेगा। ऐसे ज्ञान प्रदाता स्वामी की वंदन अर्चन पूजन और जीवन के इष्ट के रूप में भक्ति सदैव हम सबों को करनी चाहिए। ये सबों के लिए आदेश है। इसमें यदि समझ में नहीं आ रहा हो तब भी किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, और समझ में आ रहा हो तो उत्तम ही उत्तम है। अब मैं आप सबों के कल्याण के लिए एक रहस्य है उसे मैं उजागर करना चाहूँगा। मेरे भाइयों, वह रहस्य है कि साहब ने कहा कि 10 अवतार निरंजन लिन्हा। कहीं कहीं आया है
कि जो माया प्रचंड चहुँ दिशि 10 अवतार धरोरी, दोनों का भाव और सीधा और सरल संदेश है मनुष्य के प्रति कि निरंजन ने 10 बार पृथ्वी पर अवतारी पुरुष का रूप धारण किया और यह माया ने 10 बार अवतार ग्रहण किए। ये दोनों का भाव एक ही है। अब हमको ये जानना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि 10 अवतार में ये सारे भगवान ही माने गए हैं या भगवान के रूप में ही प्रसिद्ध हुए जगत में। इसमें से बुद्ध को भी इसी में जोड़ दिया गया है, महावीर को भी जोड़ा है, राम जी को, कृष्ण जी को, परशुराम जी को। मान लीजिए थोड़ा लेट तक, वैसे बुद्ध तो इस श्रेणी में नहीं है, लेकिन मान सकते हैं, मानने में कोई तकलीफ नहीं है। शिक्षा बहुत गहरा है इसमें। साहब ने जब कहा कि ये सारे रूप निरंजन ने स्वयं बनाया है, कभी भी मन में आप लोगों को शायद आया है या नहीं भी आया होगा, लेकिन आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो आज ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। निरंजन यदि शरीर को धारण किया 10 बार 10 रूप में, तो शरीर तो 5 तत्व का है, और जहाँ 5 तत्व है वहाँ पर पांचों का 25-25 गुण है, जिसको 25 प्रकृति कहते हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है ही। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया भी है। पांच प्राण, 5 उपप्राण सब में है। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श है ही। इस सबको यदि एक शब्द में बोला जाए तो माया का शरीर इन लोगों का भी है। लेकिन ये माया का मूल है क्या? वहां भी आत्म सत्ता है। आप समझ सकते हो कि जीव सत्ता उसको हम कहते हैं, बार बार सोहंगम जीव। तो कबीर साहब जब कहते हैं कि ये 10 बार जन्म लेना, अवतार धारण करना, ये निरंजन का काम है। ये मायावी शरीर धारण करना और संसार के बीच में मानवों के समक्ष अपने आप को भगवान साबित करना, ये काम भगवान का नहीं है, ये माया का है, निरंजन का है। निरंजन को ये ठग भी कहा है साहिब कबीर, माया को भी ठगनी भी कहा है साहिब कबीर। तो आपको ये बात समझना ही होगा, और आपके माध्यम से पूरी वसुंधरा को, विश्व को, तीनों लोकों को समझना ही होगा कि कोई भी उपाधि सदगुरु ने किसी को दिया है तो उसके गुण के आधार पर दिया है। ठगनी और ठगवा कहा है तो उससे गुण के आधार पर दिया है, या अनायास किसी को कोई पद नहीं दिया, संज्ञा नहीं दिया। निरंजन भी प्योर माया नहीं है, माया भी शुद्ध रूप में माया नहीं है। चेतना
और प्रकृति के संयोग है, मिलन बिंदु है, जिसको आप अवतारी पुरुष कहते हैं। शुद्ध रूप में चेतना भी नहीं है और शुद्ध रूप में माया भी नहीं है, दोनों का संयोग है। माया का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है चेतना के बिना, और चेतना शरीर को यदि धारण करती है या करता है तो माया के बिना वो संसार में कभी भी अपने कर्म को नहीं करता, उसको शरीर धारण करना ही पड़ेगा। अब यहां बात रह गया कि ये जितनी चमत्कार किए हैं, 10 या 24 अवतारी हुआ, कहीं 24 भी आया, कहीं 10 अवतार आया है, तो ये जितने लोग आए हैं इनके चमत्कार में पूरी वसुंधरा के लोग पच गए मतलब इनके चमत्कार में भूल भुलैया में चले गए, मर गए, मर के पुनर्जन्म भी हो गया इन लोगों को। इसलिए मैंने एक शब्द में पच गए कहा, क्योंकि आज भी समाज में बहुत जल्दी लोग इस चीज को ग्रहण करता है कि किसी की विशेषता यदि उसने देखा तो विशेषता बहुत जल्दी उसको आकर्षित करती है। तो ये मायावी जितने भी हुए हैं, निरंजनी अवतार हुए हैं, इन लोग तो विशेषता संसार के सामने दिखाया ही है, और इस चमत्कार के सब चेला हुए हैं। ऋषि भी हुआ, मुनि भी हुआ, यक्ष भी हुआ, किन्नर भी हुआ, सब लोग हुए, सुजान पुरुष हुए, सब चेला हुए हैं। हम लोगों को यहाँ यह चीज जानना अत्यंत आवश्यक है कि मान लीजिए राम जी को ही हम मानते हैं, उदाहरण लेते हैं, या कृष्ण जी को ही उदाहरण लेते हैं, या परशुराम के ही उदाहरण लेते हैं, तो इन लोग अपनी चेतना को जानना था क्या? अपनी चेतना मतलब सोहंगम जीव को इन लोग जाना था कि प्रकृति के अंदर जो गुण है, 5 तत्व के अंदर जो गुण है, शक्ति है, उसी को इन लोगों ने दिखाया है दुनिया में। इसके पहले मैंने कहा कि कोई भी अवतारी पुरुष, और अभी मैं कह रहा हूं कि कोई भी संसार का पुरुष या स्त्री सिर्फ मायावी शरीर नहीं होता, 5 तत्व का नहीं होता, चेतना और 5 तत्व दोनों संयोग अवस्था होता। चेतना भी समर्थ नहीं है और माया भी समर्थ नहीं है, दोनों के मिलन हो जाने के बाद पूर्ण रूप से एक मनुष्य का अस्तित्व तैयार होता है। तो ये अब समर्थ हो गया। लेकिन सदगुरु का कहना है कि भूल कहां पर हो गई है। जैसे राम जी ही हुए, तो राम जी 5 तत्वों का उनका शरीर था, और 5 तत्व के जो गुण हैं वो सब थे, और 5 तत्वों का जो शक्ति था वो सब था इनके अंदर। लेकिन 5 तत्व के काया में 5 तत्व का जो जनक था, आधार था, वो चेतना थी, जिसको हम लोग जीव कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं और आत्मा भी कहते हैं समझाने के लिए। जैसे आत्मा शरीर में नहीं बंध सकती है, तो उस चेतना को ये श्री राम जी या कृष्ण जी जाने हैं तो कितना जाने हैं? आधा अधूरा जाने हैं कि पूर्ण जाने हैं कि कुछ भी नहीं जाने हैं? तो सदगुरु कबीर साहब के उपदेशों के अनुसार ये साफ साफ होता है, यदि आप विश्वास करो तो, कि ये लोग चेतना को जानते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के अनुसार जितना बढ़िया से चेतना को जानना चाहिए
उस अनुपात में इन लोगों को ज्ञान नहीं हुआ है। जब ज्ञान नहीं हुआ है अपनी चेतना का, तभी तो इन लोगों को निरंजन कहा, 10 अवतार कहा, निरंजनी अवतार कहा। यही कारण था, क्योंकि इनके जितने भी कर्म है इस संसार में, सो खरा को खरा और खोटा को खोटा देख करके कहने वाला पद नहीं मिला इन लोगों के जीवन में। खरा क्या चीज होता है उसको खूब बढ़िया से जान जाना और इसको कह देना कि खरा है, पहचान लो इसको और इसका महत्व क्या है इसको जान लो, और इस खरा का तुम्हारे जीवन में क्या आवश्यकता है। खोटा खोटा को जान लो और पहचान लो, इसका क्या आवश्यकता है तुम्हारे जीवन में, है या नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि जे ऐसी स्थिति में यदि ये लोग आए हुए होते तो इनकी करनी जो संसार में प्रसिद्ध हुआ है ऐसा नहीं हो सकता था। रामायण को भी आप देखते हैं या महाभारत को भी आप देखते हैं, तो यहाँ पर सत्य को नहीं जानने के कारण, सत्य को दर्शन नहीं करने के कारण, सत्य का पकड़ नहीं होने के कारण सब लोग जो महापुरुष के पद पर प्रतिष्ठित हुए दुनिया में, ये सब लोग उलझ गए हैं माया में। पूर्ण रूपेण से यदि एक कृष्ण जी ही अपनी सत्यता को जानते या राम जी ही अपनी सत्यता को जानते तो कभी भी स्वयं ना उलझते, न संसार के मानव को उलझने का कहीं संदेश देते। अरे मेरे भाई, सत्य और असत्य की लड़ाई चालू हो गई, ठीक है, पाप और पुण्य की लड़ाई चालू हो गई, झूठ और सच की लड़ाई चालू हो गया। तो सत्य व्यक्ति को पता है कि मैं जीत के भी हार जाऊंगा और हार के भी मैं जीत जाऊंगा, जीतने में भी मैं कुछ नहीं पाऊंगा और हारने में भी मैं कुछ नहीं गंवाऊंगा। तात्पर्य क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, पांडवों ने जीता, अपने ही बंधुओं के ऊपर विजय प्राप्त किया, जीता। तो जीता क्या, राज जीता, पाठ जीता, यश मिला, कीर्ति मिली, पदवी मिली, लेकिन पांचों पांडव भी तो लास्ट में गल के मर गए, सब स्त्रियां मर गई विधवा होकर के, राजपाट जो मिला था वह भी छूट गया, क्योंकि शरीर छूट गया तो सब छूट गया। तो वो जीत के क्या मिला उन लोग को, विजय क्या हुआ था, बंधुओं को मारने के बाद उनको क्या मिला, राज मिला, पाठ मिला, यश कीर्ति मिली, जो मिला वो उनके सामने ही छूट गया। तो जीत के भी तो हार गए, वो कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा कि जो सत्य जानने वाला व्यक्ति कोई है और उसका आप अपमान करो तो वो दुखी नहीं होगा आपसे, सम्मान करो तब बहुत प्रसन्न भी नहीं होगा आपसे, और उसकी कोई वस्तु को आप अपहरण कर लो, चोरी कर लो, व्याकुल नहीं होगा वो व्यक्ति, और कुछ उसको चढ़ावा चढ़ा दो, बहुत खुश नहीं होगा वो व्यक्ति। क्या बात है जी, कौन सा गुण आ गया इसके पास, क्योंकि उसको पता है कि जो आपने चोरी किया उससे, ठग लिया उससे, या युद्ध से विजय प्राप्त कर लिया, वो मायावी चीज है, और माया एक समान रहती ही नहीं है। तो आज ले लिया, बढ़िया किया, क्या दिक्कत है।
शरीर छूटने के बाद तो छूटना ही था। और जो वस्तु तुम ले नहीं सकते हो वो चेतना है, ठग नहीं सकते हो चेतना है, छीन नहीं सकते वो चेतना है। तो तुम तो उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, छीन ही नहीं सकते हो हमसे। तब ऐसी परिस्थिति में आ जाने से तुम समय क्यों युद्ध करूंगा तुमको, तुम्हारे से भाई तुम मांग रहे हो तो ले जाओ, सब कुछ तुम ही ले जाओ। मुक्तामणि नाम साहब को भाई बोला कि तुम्हारे रहते हुए हमारा कोई इज्जत नहीं है बांधवगढ़ में, जबकि मैं बड़ा भाई हूं। न हमको पद मिल सकता है, ना हमारी पूजा कोई करेगा, ना हमको सम्मान मिलेगा, ना मैं राजा घोषित होऊंगा। इसलिए तुम्हारे रहते हुए मुझे सुख नहीं मिल सकता है, इसलिए तुम्हें मारूंगा मैं। तो बोले रे मेरे भाई तू मार पीट मत कर, तू पद के लिए मुझे मारना चाहते हो, प्रतिष्ठा के लिए और गुरु बनने के लिए। तो लो बांधवगढ़ आज से तुम्हारा, मैं बांधवगढ़ में चरण भी नहीं रखूंगा आज के बाद। तुम धर्मदास जी का ज्येष्ठ पुत्र है, तुम ज्येष्ठ पुत्र ही बना रहो। ये काम मुक्तामणि साहब ही कर सकते थे, समझे, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि मुक्तामणि नाम साहब सत्य को जानते हैं, सत्य क्या चीज है, और सत्य के ऊपर जो पर्दा है, जिसको हम माया कहते हैं, 5 तत्व कहते हैं, 25 प्रकृति कहते हैं, उसको उस रूप में वो जानते हैं, उस रूप में जानते हैं। इसीलिए इतना अदम्य साहस था कि तुम मुझसे झगड़ा मत करो, पूरी बांधवगढ़ तुम्हारी, जाओ। और एक लंगोटी पे, एक बनियान पे मुक्तामणि नाम साहब बांधवगढ़ को छोड़ दिए, नंगे पांव निकल गए। लेकिन ये काम न कृष्ण कर पाए, न ये काम राम कर पाए। मेरी बीवी को तुम चुरा के ले गया तो तुम्हें मार डालूंगा ही। तुम 100 से ज्यादा गाली दिया तो तुम्हारा गर्दन को उड़ा डालूंगा ही मैं। अरे गर्दन नहीं उड़ाता शिशुपाल का, तब भी शिशुपाल मरता, क्योंकि माया कभी एक समान रही नहीं है। 5 तत्व तो खत्म होता, विलीन हो जाता उसका शरीर। मार के तो तुम अपजस किए हो। यही साहेब कबीर का कहना है कि ये 10 अवतार को तुम जब देखते हो, इनकी चमत्कार को, तो तुम इसके मुरीद होते हो, तुम इसके गुलाम बनते हो, तुम इसके चेला बन जाते हो, इन लोगों की पूजा करते हो। अरे जो सत्य है उसको तो तुम जानने का प्रयास ही नहीं किए हो, न ये स्वयं किए हैं, न तुम कर पा रहे हो। तुम अपना सत्य को तो पहले पहचानो। तुम्हारा सत्य उसी तरह से ढका हुआ है जैसे पत्थर में चकमक, तिल में तेल, दूध में घी। शरीर में उसी तरह से सत्य ढका हुआ है, शरीर ढके हुए है। पत्थर के अंदर चकमक है, लेकिन कोई भी सामान्य पुरुष को पूछ दीजिए कि इसमें आग है तो बोलेगा नहीं तो पत्थर है। लेकिन उसमें चकमक और पत्थर के मिश्रण को ही उतना बड़ा एक पिंड हम कह सकते हैं। तो मेरे भाइयों, सदगुरु यही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को तूने जाना, पूरी दुनिया के यश कृत्य को जाना, पूरी दुनिया को समझा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सत्य है तुम्हारा अस्तित्व, उसको यदि नहीं जाना तो मेरे विचार में तुम कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि सत्य ही पूर्ण है, सत्य ही स्थिर है, सत्य ही शांत है।
और प्रत्येक वह सत्य को समझने वाला व्यक्ति ही शीतल हो सकता है। इसलिए ये गुण तुम्हें यदि धारण करना है तो तुम्हारे भी 3.5 हाथ के शरीर जो है उसमें एक सत्य है। उस सत्य को तुम जानो, ये 10 अवतार से तुम आगे निकल जाओगे। जो 10 अवतार नहीं कर पाए, 24 अवतार नहीं कर पाए, वो तुम कर लोगे। ये काम सदगुरु कहते हैं कि 10 अवतार नहीं कर पाए, न दुनिया को शिक्षा दे पाए, न 24 अवतार कर पाए, न दुनिया को शिक्षा दे पाए। ये काम सदगुरु आकर के पृथ्वी में करते हैं। इसीलिए सदगुरु सबसे बड़ा, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, क्योंकि गुरु सत्य को चिन्हाते हैं और झूठ को चिन्हा करके झूठ से अलग होने का तरीका बताते हैं और सत्य को जकड़ के पकड़ने का तरीका बताते हैं। और एक बार सत्य को आप चिन्ह लिए, पकड़ लिए, तो सारी समस्या आपका गया छूट, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए गुरु बड़ा होता है। इसी सब्जेक्ट पर हमारे सदगुरु कबीर साहब का एक गौरी है, जो आप लोग कई बार पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में कोई अछूता होगा इसको पढ़ने से, सब लोग पढ़े होंगे। साहब का बोल है कि ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। अब लोग तुरंत दिमाग में लाता है, कह रहे ये तो साहब कह रहे हैं कि गुरु की मूरत की बलिहारी। मूरत मतलब जो गुरु 3.5 हाथ का होता है, मानव का आकार होता है, श्वेत वस्त्र धारण किया रहता है, लाल गमछा लगाए रहता है, टोपी चक्रांकित पहने हुए रहता है, उस मूरत की बलिहारी बोल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, गुरु यदि कभी भी बोल रहा है मूरत, तो उसका 2 धरातल है। एक मानव रूप भी मूरत है और एक मानव रूप के अंतस में अंतर ज्योति है। और वो ज्योति को ही सदगुरु ने मूरत कहा है। वही गुरु है हमारा, वो जागा हुआ है। वो अपनी अंधकार को अपने ही प्रकाश से तिरोहित करते रहता है, अपने ही अस्तित्व को देखकर अपने ही मगन रहता है, अपने ही अमृत को पी करके वो तृप्त रहता है, वो आत्मनिर्भर है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। ऐसे मूरत की बलिहारी, मैं जाऊं बलि बलि, ये साहब ने कहा है। तो कहें ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। अब वो गुरु मूरत की गुण बता रहे हैं। गुरु दाता, गुरु आप विधाता, परमार्थ उपकारी और आनंद रूप स्वरूप दयानिधि, पतित अनेकन तारी। ये गुरु मूरत की महिमा गा रहे हैं साहब। कि आप में परमार्थ की ही सिर्फ इच्छा है। आनंद स्वरूप हो तुम, दया के सागर हो तुम, और पतितों को भी तुम ज्ञान देकर के वो जो सत्य छिपा हुआ है उसको उघाड़ देते हो, दिखला देते हो। तुम ऐसे हो प्रभु, ऐसे तुम्हारी सूरत है, ऐसी इसलिए मैं बलि बलि जाऊं। और ऐसे गुरु मूर्ति को न शारदा जानती है, न शेष जी जानते हैं, न पंचमुखी ब्रह्मा जानते हैं, 5 मुख वाले, ये कोई नहीं जानते हैं।
सिर्फ सतगुरु जानता है वह मूर्त को, वह बलिहारी को, वह दिव्य सत्य को। और ऐसे गुरु की शरण में जाना नहीं चाहोगे जो बार बार एक ही सत्य को उघाड़ने की बात कहता हो। सबको पत्थर दिख रहा है, लेकिन उस पत्थर के अंदर चकमक है, आग है। लेकिन बिना गुरु के विवेक के कभी आग प्रकट ही नहीं होता है। सबको लगता है कि तिल में तेल है, लेकिन बिना तरीका के तेल निकलता ही नहीं है। सबको पता है कि दूध में घी है, लेकिन बिना युक्ति के घी निकलता ही नहीं है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक निरंजनी शरीर में, प्रत्येक मायावी शरीर में दिव्य ज्योति है जो परम सत्य है। और वह सत्य को जानना ही हमारे लिए सारे बंधनों को तोड़ना होता है। जो माया प्रचंड चहु दिशी, जो माया प्रचंड चहु दिशी 10 अवतार धरोरी, सो माया गुरु मूरत आगे जुग जुग आज्ञाकारी। क्या बोल रहे हैं ये? कि जिसने 10 अवतार धारण किया, हम तो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 24 अवतार भी जिसने धारण किया है और परवश किया है सारे जीवों को, यही निरंजन गुरु के आगे अपना शीश झुकाता है। मतलब सदगुरु क्या कह रहे हैं कि जब जो अचल सत्य है, दिव्य सत्य है, जिसको हम जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, वो उसको बोध हो जाता है अपने अस्तित्व का, तो सिंह के जैसे पूरे सृष्टि में चलता है ना मदमस्त होकर के शरीर, वह शरीर और जीव ये दोनों गुरु के सामने अपना शीश झुकाते हैं और कहते हैं कि हे साहेब, हे सत्य पुरुष, तूने मुझे अपना अस्तित्व चिन्हने का युक्ति बता दिया, जिससे मेरा ये निरंजनी शरीर भी, मायावी शरीर भी पवित्र हो गया, शीतल हो गया, शांत हो गया। और वो जीव अब जुग जुग सदगुरु के आज्ञा में रहता है, क्योंकि जीव को अपना अस्तित्व का बोध हो गया और माया को भी उसने जान गया बहुत बढ़िया से, किसकी क्या सीमा है, खूब परिचय मिल गया। इसलिए अब जुग जुग गुरु की आज्ञा में वो जीव रहेगा। इसलिए कहा सो माया गुरु मूरत आगे जुग जुग आज्ञाकारी। अंतिम पद में जो है, हम पूरे पद को नहीं बता रहे हैं, जो आपको नहीं समझ में आएगा अपने पढ़ने से वो चीज बता रहा हूं। साहेब कबीर घट भीतर खेलें ऐसे सुघर खिलाड़ी, यहां इसको जानना बहुत जरूरी है। साहेब कबीर घट भीतर खेलें ऐसे सुघर खिलाड़ी। आप लोगों को लगता होगा कि साहेब कबीर एक ही ठो है जो 1455 में आया था और 1575 में एकादशी के दिन मगहर में सतलोक गमन कर गया। वैसा अनंत कबीर है सृष्टि में। मैंने क्या कहा? अनंत कबीर हैं, मतलब प्रत्येक जो सत्य है, प्रत्येक सत्य है जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो सब कबीर है। जो आत्मा इस शरीर में
खेल रहा है, आपके मनुष्य के शरीर में खेल रहा, वो आत्मा यदि अपने आप को जान जाए, ऐसा नहीं कि दूसरा कह देगा कि तुम एक आत्मा हो और सत्य हो, चित्त हो, आनंद हो, ऐसा जानकारी नहीं, आत्मा का दर्शन आत्मा को होने लगे। जिसे आकाश जो है से अपना अस्तित्व को आकाश अपने आप जानता है। आकाश के जो भूमि है उसमें सभी तारे हैं, उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को खुद आकाश अपने आप देख रहा हो तो वो अपना अस्तित्व को जान रहा हो। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो जीव अपने अस्तित्व को देखा और अपने अस्तित्व को पहचाना तो उसका गुण भी तो उसको पता चल जाएगा, शक्ति भी पता चल जाएगा, उसमें आत्मनिर्भरता है वो भी पता चल जाएगा, और उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये शरीर जो निरंजनी शरीर है, मायावी शरीर है, इसका क्या महत्व है इस जीव सत्ता के सामने, इस सत्य सत्ता के सामने। तो अब कभी लिपटेगा नहीं माया में। तो ऐसे प्रत्येक जीवात्मा जो अपने अस्तित्व को जान गया और अपने अस्तित्व में ही रमन कर रहा है, ऐसे अस्तित्व को कबीर कहा गया है। वो 1455 में ही वह कबीर सिर्फ नहीं आए और 1575 में चले गए नहीं, ऐसे सारे अस्तित्व को कबीर कहते हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा बरन शरीर और रर्रा सब में रमा रहे ताका नाम कबीर। ज्ञान पूर्ण दिव्य परम सत्य जो प्रत्येक निरंजनीय मायावी तन में विराजमान है वो कबीर है, उसका नाम। 1455 में आने वाला ही सिर्फ कबीर नहीं थे, लेकिन यदि आप उसका परिचय पा गए तब कबीर हो गया। और उस कबीर सत्ता का परिचय पा लेना मतलब ही है गुरु वंशज हो गया। और यदि आप ऐसे सत्ता का निरख परख हो गया आपका, तो आपके बंधन सारे टूट गए, संसार के स्वतंत्र हो गए, आपके ऊपर कोई गुलामी अब न रही। प्रकृति के बाहर आप ऐसे रहोगे जैसे फूल के ऊपर फूल का खुशबू मंडराते रहता है, उसका आधार फूल नहीं होता है, वो खुशबू अपना आधार रखता है, असंग रहता है प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के संग न रहता है, वही प्रकृति पार है। तो ऐसा भेद बताने वाला यदि कोई जिंदा बाबा ऐसा अटल सत्य जो छिपा हुआ है प्रत्येक आकार में, प्रत्येक मनुष्य निरंजन है, प्रत्येक मनुष्य माया है। इस पृथ्वी पर स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी निरंजन है, सभी माया है। और ऐसे निरंजन और माया के भीतर में एक सत्य छिपा हुआ है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। ज्ञान और विवेक के आधार पर तीनों का वर्गीकरण है, लेकिन एक शब्द में उसको परम सत्य कहते हैं। और इसको बताने के लिए जो परम सत्य इस संसार में मानवता धारण किया और आपको बार बार इस परम सत्य का इशारा कर रहा है, सैन दे रहा है, समझा रहा है कि एक बार जानो, उसको जानने का पूरा प्रयास करो। तो ऐसे गुरु की जीवन भर आप ऋण नहीं उतार सकते हो। लगे रहो, मैं आदेश देता हूं, लगे रहो।
आपके जीवन में दुख आएगा, गुरु से मत जोड़ना। सुख आएगा तो भी गुरु से नहीं जोड़ना कि गुरु जी हमको दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं जोड़ना मेरे भाई। जिस तरह से स्पष्ट और सच्चा मैं बात बताता हूँ, इस संसार में कभी ऐसे बात बोले नहीं गए। आपके जीवन में खूब फला फूला धन दौलत यश कीर्ति, तो बोले गुरु कृपा हो गई मेरे ऊपर। अरे नहीं, सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, सत्य पुरुष का जो ज्ञान है, वह ज्ञान अचल ज्ञान है। और मैं बता रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ भी फल फूल रहा है तो वो गुरु की कृपा नहीं है। और आपके जीवन में कुछ दुख भी आ रहा है तो वो भी गुरु का कोई लेना देना नहीं है। गुरु को मतलब ही नहीं है आपके सांसारिक सुख से और सांसारिक दुख से। ये इतना सत्य बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग बहुत दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान भी कुछ कुछ करते हैं, विवेक बुद्धि जग गया है, अनुभव कुछ कुछ तो हो ही गया है, इसलिए बता रहा हूं, तो बताता नहीं मैं इस बात को। आपकी कोई भी यश कीर्ति हो, आपके पास जो भी संपदा हो, उससे गुरु को कोई मतलब नहीं है। आपका पैर टूटा हुआ है, आपको दुख है शरीर में, आपको हॉस्पिटल में टंगे हुए, उससे भी गुरु को कोई मतलब नहीं है। गुरु जी की दृष्टि कहाँ है जानते हैं? काग चेष्टा कहाँ है, बको ध्यानम कहाँ है गुरु जी का? बस आपके शरीर में जो सत्य छिपा हुआ है। और क्या सत्य है समझ गए हैं? कई बार नहीं, कितने बार नहीं बोलूंगा, बोल चुका हूं। उस सत्य के ऊपर उसकी सिर्फ दृष्टि और कुछ नहीं, उसको एक ही चेष्टा रहती है सतगुरु को कि इस जीव को इस झूठ से बाहर कर दूं। अरे ये कितना बार ये धन मिला इसको, कितना बार इसको सुंदर काया मिला, कितना बार 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते पुता इसको मिला, कितना बार बढ़िया मर्द मिला, कितना बार स्त्री बढ़िया मिली, कितना बढ़िया बढ़िया घर द्वार मिला इसको। ये तो नटनी माया किसी की हुई ही नहीं। जैसे शरीर बेचने वाली महिला किसी की पत्नी नहीं हो सकती है, भड़ुआ पुरुष किसी का पति नहीं हो सकता। बस जब तक लेन देन का बात है, उतने समय के लिए पुरुष और स्त्री, वो भी पुरुष स्त्री नहीं हो सकते वो। वैसे ये माया है जी, ये माया आपकी कैसे हो सकती है? आपका अपना अस्तित्व से बड़ा कोई संपदा है तीनों लोकों में? आपके अपना अस्तित्व के अलावा कोई ईश्वर है क्या तीनों लोकों में? आपके अपना अस्तित्व के सामने कोई रिद्धि और सिद्धि है संसार में? नहीं। इसलिए करोड़पति हो जाओ आप और अपने अंदर सत्य को नहीं जानते हो तो गुरुजी बोल रहे हैं कि तुमसे मंद भागी इस सृष्टि में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं तो बोला हूं आप लोगों के सामने, मेरे से धनवान पृथ्वी में कोई आदमी नहीं है अभी शरीरधारी। पूरे भूमंडल में शरीरधारी मेरे से धनवान कोई आदमी नहीं। कौन आधार पर मैं बोलता हूँ जी? या तो मैं बचाल होगा, झूठा आदमी होगा, या तो मैं सत्य को जानता हूं तब बोलता हूं। तो यदि सत्य बोलता हूं तो 15-20 साल से हमारे साथ संग में हो तो अनुभव होगा आप लोगों को, झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हो, आपके ऊपर निर्भर करता होगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते मेरे सामने विदा हो रहे हैं, मेरे अंदर कभी कंप देखे हैं क्या आप लोग? यहां मरते हुए जन्मते, आज की बात कहता हूं, मैं कार में बैठा, राहुल की मम्मी हमको नाश्ता पानी सब गाड़ी में रख दी, चाबी स्टार्ट किया, गेट खोल दी, हम कार बैठा, चला गया परेज ऑफिस में। जैसे ही
टिफिन विपिन सब अपना टेबल के किनारे रखा और हम बैठे। वो राय जी का फोन आया, बेगूसराय वाले राय जी का, नहीं हाजीपुर राय जी का। उनसे बात किया, उसके बाद तुरंत राहुल की मम्मी का फोन गया और कहती हैं कि बहुत बड़ा दुखद घटना हो गया। बोले क्या हुआ? तो प्रकाश जो है से फांसी लगा के मर गए। अभी अभी जस्ट की बात है। मैंने प्रकाश मतलब हमारा मामू का अपना नाती। हमारा घर जो हजारीबाग में है, बस इसी कॉलोनी में उसका घर है 2-3 तल्ला, उसका भी है। 45 साल का लड़का था और 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में उसका बहुत बड़ा दुकान था, मनीषा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो दुकान बंद की आज से 1.5 महीना पहले 10 बजे रात, और वो इचाक में है दुकान उसका। बंद किया, वो घर गया, चप्पल जूता खोला, तब तक फोन गया कि आपके दुकान से धुआं निकल रहा है, आग की लपटें निकल रही हैं। आया, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आया, पानी मारने वाले मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरा जल के स्वाहा हो गया 2.25 करोड़ की संपत्ति। वो 1 महीना पूरा सदमे में वो लड़का रहा। दिन में भी उसको रास्ता दिखाई नहीं देता था, कुआं दिखाई नहीं देता था, कभी गिर गया भी एक दिन कुआं में सुनते हैं। और आज सुबह सुबह वो फांसी लगा करके और अपने शरीर का अंत कर दिया। यदि वो उस परम सत्य आत्मा को जानता ये लड़का, तो बोलता कि मैं शरीर को खत्म करके भी क्या खत्म करूंगा, और मेरा जल भी गया 2 करोड़ रुपया का, तो क्या जला है? वो तो मायावी चीज था जी। शरीर रहेगा तो हम यहाँ पर टमाटर वमाटर बैगन वगैरह बेच के रोड पर खा लेंगे। यहाँ पर 1000 का टमाटर और बैंगन सब्जी रखेंगे तो शाम को 300 रुपये 400 रुपये हमको फायदा होना ही था। लेकिन फांसी लगा के क्यों मरूंगा? तो सत्य का ज्ञान नहीं था, तब तो ऐसा हुआ। 2 बेटी, एक बेटा, एक पत्नी और एक बूढ़ी माँ, 70 साल की बूढ़ी माँ एकदम, हमको लगता कि वो भी अब ज्यादा बचेगी नहीं, छोड़ के चला गया। बाप पहले मर गए हैं 2 साल पहले, हमारे त्रिवेणी भैया। तो मेरे बंधुओं, अरे क्या गया? इस संसार से तुम क्या लाए थे और क्या लेके जाओगे इस संसार में? कुछ नहीं मेरे भाई। सत्य कभी ना आया ना कभी गया, उसको चिन्हना, उसको पहचाना और उसी में मगन रहना है। तो सदगुरु की भक्ति को चिन्हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, निरंजन की पूजा किया, माया की पूजा किया, तुम बड़े बड़े पद को प्राप्त किया, लेकिन बंधु तुम अपनी आत्मा को नहीं जान पाया, अपनी दिव्य सत्ता को नहीं जान पाया। तो तुमसे गरीब आदमी, तुमसे अभागा आदमी, तुमसे मूर्ख इंसान मैंने संसार में किसी को नहीं देखा। यदि तुम अपनी सत्यता को जानते हो, अपने अचल सत्य को जानते हो, तो तुमसे बड़ा, तुमसे शक्तिशाली, तुमसे यशस्वी, तुमसे संपन्न, तुमसे आत्मनिर्भर कोई नहीं है तुम्हारे समान। तो वही, उसी को सदगुरु ने सूरत कहा है, मूरत कहा। ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। आंख से जो दिखने वाली जो भी माया है संसार में, जो भी रूप है, रंग है, सौंदर्य है, जीभ से जो भी खाने पीने का स्वाद है, कान से जो शब्दों को हम सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, ये कभी भी एक रूप से रहने वाली नहीं है, न रहने वाला है। हम सबको बोल रहे हैं ऐलान करके कि अभी सब लोग अपने अपने दर्पण में चेहरा रोज देखते हो, देखना चाहिए, अभी शरीर में हो देखो, लेकिन सबका एक दिन फ्रेमिंग किया जाएगा।
आप लोग अपने अपने माता पिता का फ्रेमिंग कर दिए हो ना, और दीवार में टांग के माला पहना दिए हो ना, सब लोग फ्रेमिंग कर देगा। आप लोग का भी बाल बच्चा है और आप लोग का भी माला चढ़ जाएगा। और ज़्यादा दिन नहीं है। कितना सत्य बात बता रहा हूँ। अज्ञानी लोगों को बताऊँ, बोलो ये कितना गड़बड़ बात बोल रहा है भाई, हमको मरने वाली बात बोल रहा है। अरे मैं जगा रहा हूँ, हमारा काम ही है जगाना है। बस वो फ्रेम में रह जाएगा और फ्रेम के बीच में लटका हुआ माँ चेहरा आपका रह जाएगा। लेकिन सत्य को जान जाओगे ना, तो कोई लटकावे या कोई छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। निरालंब अवलंब साहब, गगन मध्य गाजता, आत्मनिर्भर वही है जगत में, सद्गुरु प्रभु विधाता। तो मेरे बंधुओं, वही परम सत्य जो है, जिस पर पूरी माया ने अपने पर्दा डाल दिया है, छिपा दिया है, उसको छोड़कर, वह परम सत्य को छोड़कर माया सब कुछ दिखाती है। पत्नी के रूप में सामने आती है, पति के रूप में सामने आता है, बेटा पुत्र के सामने रूप में, नाते पिता के रूप में आता है, धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला सब रूप में वो सामने, यश कुर्सी पदवी के रूप में सामने आए थे। लेकिन उस सत्य को छिपाने के लिए इतना भेष बनाया है शरीर का अनंत। जान जाओ सत्य को। उसी सत्य के बारे में सदगुरु ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र को मसी करो, गुरु गुरु लिखा ना जाए। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा ना हो। उसी सत्य के जानने के लिए सदगुरु ने कहा, बिन गुरु बिनु भवनिधि, तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो मेरे बंधुओं, मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और आप सबों को पुनः एक बार ये कहना चाहता हूँ कि मानव शरीर मिल जाने के बाद, मानव शरीर रहते हुए जो सत्य है उसको जान गए तो आप का प्रकृति के ऊपर, निरंजन के ऊपर विजय। और यदि वह सत्य को नहीं जान पाए, आत्मसात नहीं कर पाए, तो सब कुछ पा करके भी प्रकृति के ऊपर आपका क्या है? पराजय है, पराजय है, पराजय है। आप नंगा जाओगे या अपजस लेकर के पृथ्वी पर से। और यदि उस सत्य को जानने के बाद तुम इस संसार से विदा होते हो, तो वेशभूषा परिधान धारण करके तुम इस संसार से विदा होगे। सब कुछ छोड़ करके भी आप परम सत्य के साथ चलोगे। इस बात को गांठ बांध लो। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी सृष्टि में नहीं पड़े। मैं जैसे मुझे बोली राहुल की मम्मी की, प्रकाश फांसी लगा ली, शरीर छूट गया। शरीर में जरा सा भी कंप नहीं हुआ, मेरे शरीर में एक जरा सा भी नहीं। तुरंत सदगुरु प्रभु जो परम सत्य है उनसे बंदगी किया, प्रार्थना किया और बोले कुछ नहीं छूटा। जो पहले छूटने कुछ दिन बाद छूटा वो पहले छूटा, लेकिन गलत तरीके से छूटा। ऐसा छोड़ने का कोई अधिकार उसको नहीं था, क्योंकि वो अपने पीछे बहुत को जन्म दे चुका, फैला लिया है, सबको बीच रास्ते में छोड़ दिया। वो पूरी करनी करके जाना था उसको। कच्ची लोग जगमगा जाते हैं क्योंकि सत्य का जानकारी नहीं है।
तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। मेरे भाइयों, आप लोग सत्य को पकड़ो। समय अल्प है और पकड़ने में थोड़ा परिश्रम अधिक लगता है। थोड़ा मन को स्थिर करो। अब समेटो मन को। समय को ज़्यादा गंवाना नहीं है, कहीं दिखावा में नहीं करना है। अब धीरे धीरे जो फैलाए है उसको अंतर्मुख करो, और अंतर में एक परमज्योत निरालंब है, उसमें अपने आप को समेटो, लीन करो। वही सत्य है, वही साहिब है, कहीं कोई अलग से साहब नहीं है। बिना तेल का, बिना बाती का दिन रात ज्योति जलते रहता है मेरे भाई। बिना तेल का, बिना बाती का, बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का कुछ नहीं करना पड़ता है मेरे भाई। अपने ही वो ज्योति आगे जाता है तो अपने ही प्रकाशित कर जाता है रास्ता में, और अपने ही देखते जाता है। विचित्र आभा है वो प्रभु का, वह परम सत्य का। वैसा जीवन सब लोग हासिल करो। हम परिश्रम आप लोगों के साथ करने के लिए तैयार हैं। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम,